अब हमारे पास है लिमिट्स। अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स मीन्स ए डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर, वैल्यूज़ के बीच में जितनी क्लोजनेस होगी वो हमारी लिमिट्स को डिफाइन करेगी। एग्जाम्पल अगर हम लेके चले इसके अंदर, जैसे कि आपके पास है एक वैल्यू 1.99, सेकेंड वैल्यू आपके पास है 1.98, देन आपके पास है 1.99098, ठीक है। सेकेंड सेट में आपके पास वैल्यू है 2.001, देन 2.112, 2.0034, ठीक है। अब आपके पास ये 6 वैल्यूज़ है। इनसे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपकी वैल्यूज़ का सेट है वो क्या है, 2 के अप्रोक्सीमेट है। आप एज्यूम करके चल सकते हो ये सारी वैल्यू है 2 के अप्रोक्सीमेट है, तो यही आपका लिमिट्स है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ है और हम 2 लेके चले, एक स्पेसिफिक वैल्यू 2 है और जो हमारी वैल्यूज़ आई है वो क्या है, 2 के बहुत क्लोज है। दिस इज़ लिमिट, यही लिमिट है। लिमिट की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है लिमिट को। इसको रीड कैसे करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज एल व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, और वी कैन से एक्स अप्रोचेस टू ए बट एक्स नॉट इक्वल्स टू ए। एक्स ए के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ई के एक्स क्या होगा, सिर्फ ए के पास होगा। हमें ऐसा अज्यूम हो रहा होगा, हम ऐसा हम इसको अप्रोचेस टू ए मानेंगे, इसको टेंड्स टू ए मानेंगे, एज्यूम करके चलेंगे ये बिल्कुल ए है, अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे, बट ये इक्वल नहीं होगा कभी भी हमारा ए की। तो यही हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट है बस। एग्जाम्पल अगर हम इसके अंदर करें, जैसे आपको गिवन है कि लिमिट फाइंड आउट करो जब आपका x2 है एक फंक्शन की जो हमारा है एक्स स्क्वायर। सिंपल आपको कैसे करना है, इसको पुट करेंगे x की जगह तो 2 का स्क्वायर आपका क्या आएगा 4, ये आपका हो गया आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको कहा है कि लिमिट फाइंड आउट करो आप x टेंड्स टू 1 जब आपका फंक्शन क्या है x+1, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे +1, देन ये आया आपका 2। इस तरीके से हम लिमिट्स के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़े तो हमारे पास जो हमने फंक्शंस में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ वही बिल्कुल सेम है। अलजेब्रा जब हमें परफॉर्म करना हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर हम लिमिट्स कैसे निकालते हैं, जब आपके पास देखते हैं इनको, जब आपके पास क्या है दो फंक्शंस गिवन है, उनकी आपको ऐड करके लिमिट निकालनी है, तो आपको किस तरीके से करना है, पहले दोनों फंक्शंस की सेपरेटली लिमिट फाइंड आउट करोगे, देन उनको ऐड करोगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट के केस में होगा, पहले लिमिट फाइंड आउट करेंगे देन उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई में भी पहले लिमिट फाइंड आउट करो सेपरेटली, देन उनको मल्टीप्लाई करो जो आपकी वैल्यूज़ आई। डिवाइड में भी यही करना है, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो आपका g(x) है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारी लिमिट्स नॉट डिफाइंड हो जाएगी। देन आपको गिवन है कि अगर आपको क्या है, एक कांस्टेंट गिवन है, एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट गिवन है, कैसे 5x², ये आपका एक फंक्शन है, x² के साथ हमें कांस्टेंट गिवन है। इस केस में अगर हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, लिमिट x = 1 अगर आपको निकालनी है, तो आप इस केस में कैसे करोगे, आप सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर लेके आओगे, बाहर लेके आए तो आप क्या करोगे, अब लिमिट यूज़ करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x², ठीक है। देन 5 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका क्या आया 5। इस तरीके से अगर आपको कोई कांस्टेंट गिवन होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर दोगे, फिर लिमिट पुट करोगे। अगर आप किसी कांस्टेंट की लिमिट निकालते हो तो वो कांस्टेंट खुद ही आएगा। लाइक अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 फाइंड आउट करना है एक फंक्शन 8 के लिए, तो उसकी लिमिट क्या होगी, 8 ही होगी। देन अगर आपको रूट में कुछ गिवन है तो लिमिट को अंदर ले जाओगे, पहले उसकी लिमिट निकालोगे, फिर उसका एन रूट करोगे। यहाँ पे ध्यान रखना जो रूट के अंदर आपके पास फंक्शन है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। फिर अगर क्या कर रहे हो, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है लिमिट अगर आपको निकालनी है एक फंक्शन की, एक्स एन गिवन है, तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करो ए, तो ए एन हो जाएगा हमारा। देन ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है इनको अच्छे से समझ के याद करना, रट्टे मत मारना इनके, वरना भूल जाओगे। अगर समझ के करोगे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए आपको याद रहेगा। देन अगर आपको गिवन है एक फंक्शन
एक्स एन ए एन एक्स माइनस ए, अगर आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, इस फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है, तो आप याद रखो आपको क्या करना है, इस वाले जो ये राइट साइड का पोर्शन है, हमें इससे अपना आंसर फाइंड आउट करना, अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जो आपकी पावर है उसको आगे ले लो, फिर बेस आपका क्या है, सेम रहेगा, दोनों जगह सेम बेस है, और डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस, तो n माइनस वन, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इसको याद रखो। अगर आपको क्या है 1 गिवन है, इस तरीके से कोई लिमिट गिवन है, तो वहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, उसकी 0 रहेगी। देन अगर हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन गिवन है ex माइनस वन ax की फॉर्म में, तो जब भी कोई फंक्शन ऐसे गिवन हो तो वहाँ पे हमारी लिमिट क्या होती है, log, और वो वैल्यू वो कांस्टेंट e, log e की वैल्यू हमारी 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। लेकिन अगर हम नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, मीन्स सेम वैल्यूज़ है, यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, log a रहेगा, log a की वैल्यू फाइंड आउट आप कर सकते हो। देन अगर आपको गिवन है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो उसकी वैल्यू हमारी 1 होगी। क्यों होगी 1? इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो तो आप इसको देखो, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स ये गिवन है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो कि log 1 प्लस एक्स, एक ये हो गया, माइनस log x हो गया। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा log 1 प्लस log x, log x से log x कट जाएगा, आपके पास log 1 बचेगा सिर्फ। देन अगर आप नेक्स्ट चलो, देन अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो तो याद रखना वहाँ पे एक प्रॉपर्टी कि जो आपकी लिमिट आएगी उस फंक्शन की और जो आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए। किस केस में, पोलिनोमियल अगर फंक्शन आपको गिवन है। देन हमारे पास एक चीज़ आती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर आपकी लिमिट्स की वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में आती है, इट मीन्स दे आर लिमिट्स आर नॉट डिफाइंड, वहाँ पे हमारी लिमिट्स डिफाइंड नहीं है, उसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं एक लिमिट की। तो उस केस में हमें क्या करना है, अपने लिमिट्स को डिफाइन करने के लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको क्या है लाइक गिवन है, एग्जाम्पल ही करते हैं इसका, या 12th एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको गिवन है लिमिट x² माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स टेंड्स टू 1 के लिए आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे, 1² माइनस वन 1 माइनस वन, तो ये कितना हो गया, 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, इट मीन्स लिमिट्स नॉट डिफाइंड। आपको लिमिट को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करके। तो जब भी आपको 0/0 फॉर्म हो तो वहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करो, और जब भी आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म हो तो वहाँ पे हम दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, वो मैं तभी बताऊँगी। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज इसको करेंगे, हमारे पास देखो क्या गिवन है, a² माइनस b², तो आइडेंटिटी हमारे पास लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से x माइनस वन कट गया, आपके पास क्या बचा, सिर्फ x प्लस वन। अब इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ये लिमिट थी इस फंक्शन की, ये अब क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस वन। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करो, 1 प्लस वन आपके पास क्या आया, 2, तो आपकी लिमिट क्या आई है, 2। देन हमारे पास होता है वन साइडेड लिमिट्स। देखो जैसे इक्वेशंस के अंदर हमारे पास LHS और RHS होता है, ऐसे ही लिमिट्स के अंदर हमारे पास होता है LHL एंड RHL। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट। LHL को हम माइनस से डिनोट करते हैं और RHL को हम प्लस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि LHL की सारी वैल्यू नेगेटिव ही होंगी और RHL की सारी वैल्यू पॉजिटिव ही होंगी। ये सिर्फ हम एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होगी उसके बेसिस पे हम डिनोट कर रहे हैं। अगर उस वैल्यू से छोटा होगा तो हम उसको माइनस से डिनोट करें, अगर उस वैल्यू से हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ हैं तो हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट ये अगर हम LHL के लिए देखें तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, RHL के लिए हमारे पास ये, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू L1 एंड लिमिट्स x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स टू L2।
अब देखो, अगर हम चाहते हैं, हमें प्रूव करना है, देखना है हमें कि एक फंक्शन है हमारे पास f(x), इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी LHL RHL हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर वो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स वो डिफाइन है, नॉट डिफाइन नहीं है, वो 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म में नहीं है, दोनों ही, तो इट मीन्स वो एग्जिस्ट करती है। अगर वो इस फॉर्म में होगी, इट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब भी हमें प्रूव करना हो कि एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हमें वहाँ क्या करना है, LHL और RHL को फाइंड आउट करना है, देखना है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों लिमिट, LHL भी और RHL भी। दूसरा, सेकेंड केस हमारे पास है कि LHL इक्वल्स टू RHL। अगर हमारी वन साइडेड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होंगी और एग्जिस्ट करेंगी, तभी हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल अगर हम इसका चेक करें, आपके पास है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ ए फंक्शन, जो एक फंक्शन आपको गिवन है 4x प्लस मोड x एंड बाई 3x माइनस टू मोड x। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप सिंपली लिमिट की वैल्यू 0 अगर आप लगा के देखोगे, x की वैल्यू अगर आप 0 यहाँ पे पुट करके देखोगे, आपके पास क्या आएगा, 4x 0 और मोड x भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 0, तो ये क्या फॉर्म आ गई आपकी, 0, आपके पास 0/0 की फॉर्म आ गई, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यहाँ पे हम कोई फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें मोड गिवन आपको, मोड किसके अंदर आता है, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के अंदर आता है। वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि x की वैल्यू x होगी अगर हमारा x क्या है, 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वैल्यू हमारी x होगी, और 0 से छोटा है तो वैल्यू हमारी -x हम लेके चलेंगे। तो बस एक बार यहाँ पे +x पुट करो, एक बार -x पुट करो, और अगर आप यहाँ पे x से 0 लेके चलोगे, इट मीन्स आपकी लिमिट क्या होगी, +0। अगर आप 0 से छोटा लेके चलोगे x को, तो इट मीन्स x टेंड्स टू 0 माइनस। तो ये आपकी वन साइडेड लिमिट्स आ गई, इनको सोल्व करो और देखते हैं एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा हमारा। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, 4x प्लस मोड x बाई 3x माइनस 2 मोड x। यहाँ पे एक बार वन साइडेड लिमिट आप यूज़ करके देखोगे, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हम x लेके चलते हैं, तो 4x मोड x की जगह हम x लिखेंगे प्लस x, और 3x माइनस मोड x की जगह 2x। तो ये हमारा क्या आएगा, 4x प्लस 4x प्लस x 5x एंड 3x माइनस 2x ये 1। तो हमारी वैल्यू, हमारी लिमिट क्या आ गई, 5 आ गई। देन सेकेंड केस अगर हम देखें नेगेटिव लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए, वहाँ पे क्या कहते हैं, 0 से अगर वैल्यू छोटी है तो हम -x लेके चलेंगे, तो 4x माइनस x हमारा 3x हो जाएगा, और 3x प्लस 2x हमारा क्या हो जाएगा, 5x। यहाँ हमारी वैल्यू क्या आई है, 3/5। तो अगर आपको हमें चेक करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो सबसे पहले तो लिमिट क्या, जो हमारी वन साइडेड लिमिट्स है वो क्या है, एग्जिस्ट होनी चाहिए। हाँ, दोनों एग्जिस्ट हो रही है, सिंपल डिफाइन है दोनों। अगर हमें चेक करना हो कि ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट करी है नहीं, तो भाई देखो फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी होगी यहाँ पे कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करी है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारी इक्वल होनी चाहिए, बट ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन के लिए। देन आपके पास लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लिमिट्स के अंदर, लिमिट्स एट इन्फिनिटी। लिमिट्स एट इन्फिनिटी होगा तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। लिमिट्स एट इन्फिनिटी के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में लेके चलनी है। देखो सबसे पहले आपको अगर 1/∞ गिवन है, इट मीन्स 0, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। 2/∞ होगा, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, 3/∞ की वैल्यू भी 0 होगी। दूसरा, अगर आप इन्फिनिटी का स्क्वायर करते हो तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का क्यूब करते हो इन्फिनिटी आएगा। तो पावर में कुछ भी हो, इन्फिनिटी की पावर में अगर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही रहेगी। फिर हमारे पास है, अगर हम इन्फिनिटी में कुछ प्लस माइनस करते हैं तब भी हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी माइनस 100 भी हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी ही रहेगा।
तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास है, देखो जब भी हम लिमिट्स निकालते हैं इन्फिनिटी में, एग्जाम्पल अगर हम करें, जैसे आपको गिवन है लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है जब हमारा x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा और आपके पास क्या है x²/x, ठीक है, ये है आपके पास। अगर आप सिंपल यहाँ पे x² ये लिख लो x²/x+1, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो x की तो इन्फिनिटी देन इन्फिनिटी +1, ये क्या है आपका इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, तो ये क्या है नॉट डिफाइंड। तो जब भी आपके पास लिमिट्स एट इन्फिनिटी आपको फाइंड आउट करना हो तो हमें ध्यान रखना है कि आपको ये फॉर्म नहीं बनने देनी, और इस फॉर्म को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। जो भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो भी x की हाईएस्ट पावर है उससे आपको न्यूमरेटर के हर डिजिट से उसको डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर के भी हर डिजिट से उसको डिवाइड कर देना है। देन आपको लिमिट्स की वैल्यू x की वैल्यू पुट करनी है और लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल अगर हम इसका चेक करें, 19th एग्जाम्पल चेक देखो इसका, आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करनी है एक फंक्शन की जो है 2x² + 5x + 1 बाई 3x³ - 2x + 4 व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो अगर आप सीधे वैल्यू पुट करोगे 2 × इन्फिनिटी का स्क्वायर + 5 × इन्फिनिटी का स्क्वायर + 1, और यहाँ पे भी नीचे तो आपके पास फॉर्म आएगी इन्फिनिटी। तो ये नोट डिफाइंड हो गया, लेकिन हमें इसको क्या है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे हाईएस्ट पावर कौन सी है यहाँ पे x की, x³ तो x³ से इन सारे डिजिट्स को, इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2/x + 5/x² + 1/x³ एंड नीचे भी ऐसे ही 3 - 2/x² + 4/x³। अब यहाँ पे क्या करो लिमिट लगाओ। अब देखो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अलजेब्रा वाली कि अगर आपको डिवाइड में गिवन है तो सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए लिमिट्स लगाओगे और फिर उनको डिवाइड करोगे। देन सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, वहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अगर प्लस में गिवन है तो हम क्या करेंगे सेपरेटली उन पे लिमिट लगा के फिर ऐड करेंगे। तो सेपरेटली सबके लिए हमने लिमिट लगाई यहाँ पे, नीचे भी ऊपर भी। फिर लिमिट की वैल्यूज़ अगर आप फाइंड आउट करोगे 2/x की जगह अगर आप 2/∞ करोगे तो 0 आएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या बचा 0, तो यह आपका आंसर है। देन आपके पास लास्ट इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी हमारे फंक्शन से रिलेट होता है। अगर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो कितना कॉन्टिन्यूस है कितना रेगुलर है, ये हम कॉन्टिन्यूटी के अंदर चेक करते हैं कि जो भी हमारी x की वैल्यू f(x) की वैल्यूज़ आ रही है वो क्या है, कितनी कॉन्टिन्यूस है वो, ये हम कॉन्टिन्यूटी के अंदर चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के चेक करने के लिए कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, आपको वहाँ 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका फंक्शन f(x) है उसकी वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इट मीन्स वो 1/0 की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी या 0/0 की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। सेकंड आपको ये देखना है जो आपकी लिमिट्स है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लिमिट्स को एग्जिस्ट करने के लिए देखने के लिए हम फर्स्ट देखते हैं कि LHL और RHL एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, डिफाइन है वो या अनडिफाइंड है। सेकंड हम देखते हैं LHL और RHL हमारा इक्वल है या नहीं है, ये इससे हम लिमिट एग्जिस्ट चेक करते हैं। देन लास्ट हमें देखना है कि जो हमारी फंक्शन की वैल्यू आई है और जो हमारी लिमिट आई है उस फंक्शन की वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। चेक करते हैं इसका एग्जांपल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं आप वो खुद देख सकते हो। कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करते हैं एग्जांपल, फंक्शन आपको गिवन है ये इज़ नॉट डिफाइंड एट x = 3, ये कह रहे हैं हमारा एक फंक्शन है x² - 9/x - 3, ये 3 पे डिफाइन नहीं है, जब हमारी वैल्यू x की क्या होगी 3 होगी। आप उठ करके देख भी सकते हो यहाँ पे 0/0 की फॉर्म आएगी, ऑब्वियसली ये डिफाइन नहीं है। तो वो कह रहे हैं व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइन टू f3, हम f3 को कौन सी वैल्यू असाइन करें कि जो हमारा f(x) फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए एट x = 3, कि x = 3 की वैल्यू पे हमारा जो ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो
तो देखो इट मीन्स हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, इट मीन्स हमें लिमिट और फंक्शन को इक्वल प्रूव करना है। अगर हम लिमिट इसकी निकालें, देखो हमारा क्या है, फंक्शन तो नहीं निकल रहा, फंक्शन तो हमारा 0/0 निकल रहा है, तो इट मीन्स हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते, हम लिमिट की बात करते हैं। अगर हम इसके अंदर लिमिट पुट करके देखो अगर लिमिट पुट करनी है, अगर सिंपली आप पुट करोगे तो आपके पास 0/0 की फॉर्म ही आएगी लिमिट के अंदर भी। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन के लिए देखो आपके पास क्या गिवन है, a² - b²। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, a + b a - b, यहाँ से ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, x + 3। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट 6। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, हमारी लिमिट हमारे फंक्शन के इक्वल हो, तो जो हमारा f(x) है वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए एट द वैल्यू 3। नेक्स्ट अगर हम चेक करें, इससे पहले एक और क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट्स का, वो चेक करते हैं। आपको गिवन है एक डिमांड फंक्शन इस फॉर्म में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे, ए और बी को साइड ले जाके। आपको कह रखा है कि प्रूव करो जैसे जैसे हमारा प्राइस फॉल होता जाएगा और 0 के पास आता जाएगा, जितना 0 के पास आएगा उतना ही हमारी डिमांड क्या इंक्रीज़ होती जाएगी, उतना ही हमारी डिमांड इन्फिनिटी के पास आती जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिमिट फाइंड आउट करनी है, जब आपका प्राइस क्या होगा, 0 होगा, और आपको प्रूव करना है कि आपका जो लिमिट है डिमांड की वो क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। आपका डिमांड इन्फिनिटी पे जाना चाहिए जब आपका प्राइस 0 होगा। तो अगर आप लिमिट पुट करोगे p टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपके पास लिमिट अगर आप निकालो तो ये क्या आएगी, यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करो, a/p आपको पता है 1/0 क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी। ऐसे ही a/p किसी कांस्टेंट से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी रहेगा, तो इन्फिनिटी - b इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड हमारी क्या है, इन्फिनिटी के पास होती जाएगी जैसे जैसे प्राइस हमारा फॉल और 0 के पास आता जाएगा। देन आपको कह रखा है कि आप ये भी प्रूव करो कि जैसे जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड इन्फिनिटी के पास पहुँचेगी, आपका जो रेवेन्यू है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पे पहुँच जाएगा। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा रेवेन्यू फंक्शंस किस फॉर्म में लिखा होता है, px। p हमारा क्या है, a + xb, और x को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब आपको लिमिट लगानी है जब आपकी डिमांड क्या होगी, इन्फिनिटी, मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के क्लोज होगी। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे ही पुट कर दोगे तो आपका अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी। इसीलिए हम इन्फिनिटी के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारा हाईएस्ट एक्स की पावर है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a1 + b/इन्फिनिटी। b/इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो a/1 + 0, ये हमारा आया a। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू है एक लिमिटिंग वैल्यू पे रीच करेगा जब जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती जाएगी। देन लास्ट एग्जांपल इसका चेक करते हैं। एक पब्लिशर है, वो क्या कर रहा है, बुक सेल कर रहा है। एक प्राइस शेड्यूल गिवन है आपको कि 20 पर बुक वो सेल करेगा फॉर द परचेज ऑफ 10 और लेस देन नंबर ऑफ बुक्स। 19 पे प्राइस होगा उसका अगर उसकी बुक्स क्या है 10 से ज़्यादा है और 20 या 20 से कम है। 18 होगा अगर 20 से ज़्यादा है हमारी बुक्स की नंबर्स। तो आपको कोस्ट फंक्शन डिटरमाइन करना है, तो कोस्ट फंक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब देखो कोस्ट फंक्शन के अंदर जितने भी हमारी वेरिएबल कोस्ट है उसको हम ऐड करते रहेंगे। यहाँ पे फिक्स कोस्ट कुछ है नहीं, तो हम सिर्फ वेरिएबल कोस्ट को कंसीडर करेंगे। तो 20 आपका क्या हो गया, प्राइस, और x आपकी क्या होगी, 20 आपका प्राइस हो गया और x आपकी यूनिट्स होगी, नंबर ऑफ बुक्स हो गया। तो हमारा टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी आएगी, 20x, जब हमारा x 0 या 0 के इक्वल और 10 से इक्वल या 10 से छोटा होगा। सेकेंड केस आप देख सकते हो आपके पास 19x आएगा, इस कंडीशन में 18x आएगा जब आपकी बुक्स क्या है 20 से ज़्यादा आप सेल कर रहे हो। यहाँ पे अब आपको कह रखा है कि रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ बाइंग एक्स बुक्स एंड फाइंड दोज वैल्यू वेयर, ये हमने कॉस्ट फंक्शन डिटरमाइन कर दिया। फाइंड दोज वैल्यू ऑफ एक्स वेयर सी एक्स इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जो हमारे पास फंक्शन है सी एक्स वो कॉन्टिन्यूस ना हो। तो देखो आप यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज़ के लिए ही कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हो अपने फंक्शन की, एक है वैल्यू 10, एक है 20।
अगर आप 10 पे देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा कॉन्टीन्यूटी के लिए, आपको fx फाइंड आउट करना पड़ेगा, LHL और RHL फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये इक्वल है या नहीं ये देखना पड़ेगा, फिर ये दोनों इक्वल, ये तीनों इक्वल है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तभी अगर ये तीनों इक्वल होंगे इट मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो 10 पे भी चेक करो, 20 पे भी चेक करो और बताओ कॉन्टीन्यूअस है या नहीं।